बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 कॉनिक सेक्शन। इसमें आज हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल from a point P ये पॉइंट कैसा है? आउटसाइड द सर्कल। ये देख सकते हैं कि आपको लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की इस पॉइंट से सर्कल पे। मैं आपको यहाँ पे फिगर में आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर हम ये सर्कल ले लेते हैं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर हम ले लेते हैं x1 y1, यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो देखें एक टेंजेंट तो ये आ रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये आ रहा है। ये सेंटर ले लें -g एंड -f। इस पॉइंट को आप t का नाम देते हैं, इस पॉइंट को s का नाम देते हैं। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर और ये p को अगर मिला लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। OP इज़ द हाइपोटेन्यूस, दिस इज़ द रेडियस। तो PT लेंथ ऑफ PT निकाल सकेंगे। इसी तरह से फिर PS की लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेट the two tangents from the point P, from the point P to the circle meet at T and S. So O PTO and PSO are right triangles. और रीज़न पता है ना आपको, क्योंकि टेंजेंट जो है और रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में पहले आप देखें OP अगर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, OP डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 + g² + y1 + f² स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + g² + f² स्क्वायर रूट। ये हमने स्क्वायर ओपन किया। अब इसके अलावा रेडियस हमें मालूम है r, ये होता है g² + f² - c स्क्वायर रूट। r जो है वो OT के इक्वल है। ये लेंथ आ गई। तो बाय द फिगर, इस फिगर में आप चेक कर सकते हैं ना कि ये क्योंकि राइट ट्रायंगल है, OP इज़ द हाइपोटेन्यूस, OP² इक्वल्स टू OT² + PT²। ये आ गया आपके पास। यहाँ से आपको PT चाहिए, पॉइंट से
सर्कल का लेंथ चाहिए। सो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखें, ओ पी स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और फिर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ओ टी स्क्वायर, ये ओ टी ये है, यह आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखें, जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो स्क्वायर रूट ले लें, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो यानी आपको इससे क्या पता चल रहा है, सर्कल की इक्वेशन में जस्ट ये पॉइंट पुट करके स्क्वायर रूट ले लिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं ना, ये देख लें, ये सर्कल की इक्वेशन थी, ये देख लें। इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर x1 y1 पॉइंट पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। और लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसी तरह से अगर हम ये पी एस निकालना चाहें तो सेम यही निकलेगा। सिमिलरली PS will also be the same, x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c स्क्वायर रूट। यानी आप पॉइंट P से S तक का डिस्टेंस ले लें या पॉइंट P से T तक का डिस्टेंस ले लें, दोनों से सेम रिजल्ट्स आएंगे। यानी आपने स्क्वायर रूट, सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आज बस यही हमने करना था कि आपको ये टेंजेंट निकालने का तरीक़ाकार भी समझ आ जाए। तो क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जहाँ पर डायरेक्ट आपने पॉइंट पुट करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।